हेलो एवरीवन। हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं, आप उनको देख सकते हो। और आज हम करेंगे चैप्टर 5, आपसी मेलजोल। और जो 4 चैप्टर कर चुके हैं उसमें जो मुझे सबसे अच्छी लाइनें लगी वो मैंने शॉर्ट में बना दी है, आप देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसको पूरी को देख सके, और कितनी अच्छी आप खुद ही देखोगे इसको पढ़ के सुन के। तो ये कुछ लाइनें हैं जॉन रॉकफेलर की। इस दुनिया में मैं लोगों के साथ पेश आने वाली काबिलियत को किसी भी दूसरी काबिलियत की तुलना में ज्यादा मूल्य दूंगा। हमारी समस्या व्यवसाय संबंधी नहीं, व्यक्तिगत संबंधित है। जब हम लोगों से जुड़ी समस्या सुलझा लेते हैं तब हमारे व्यवसाय से संबंधित समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाती है। वस्तु ज्ञान से ज्यादा जरूरी है व्यक्ति ज्ञान। अब ये है कि कुछ नम्रता सबके साथ रखें मगर नजदीकी बहुत कम के साथ, और उन्हें भी भरोसा करने से पहले अच्छी तरह परख ले। सच्ची दोस्ती धीरे बढ़ने वाले पौधों की तरह है, और उसे यह दोस्ती का दर्जा पाने से पहले मुश्किलें सहकर भी मजबूती से खड़ा रहना पड़ेगा। ये लाइनें जॉर्ज वाशिंगटन की है, जो 15 जनवरी 1783 को उन्होंने लिखी थी। एक कहानी है, जीवन की एक गूंज। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से नाराज होकर चिल्लाने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। पिटने के डर से वह घर से भाग गया। वह पहाड़ियों के पास जाकर चीखने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और वही आवाज गूंजी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। यह जिंदगी में पहली बार था जब उसने कोई गूंज सुनी थी। गूंज जब किसी भी खाली जगह पर बोला जाता है तो आवाज पलट कर हम जो बोलते हैं वही सुनाई देती है, उसी को गूंज बोलते हैं। वह डरकर अपनी माँ के पास भागा और बोला, घाटी में तो एक बुरा बच्चा है जो चिल्लाता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ और मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसकी माँ सारी बात समझ गई। उसने अपने बेटे से कहा कि वह पहाड़ी पर जाकर फिर से चिल्ला कर कहे, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। छोटा बच्चा वहां गया और चिल्लाया, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और वही आवाज गूंजी। इस घटना से बच्चे को एक सीख मिली, हमारा जीवन एक गुंज की तरह है, हमें वही वापस मिलता है जो हम देते हैं। ये कुछ लाइनें हैं रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन की। जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत यह है कि जब भी किसी का भला किया जाए तो वह अपना भला कुदरती रूप से अपने आप हो जाता है। अब क्या है, अच्छाई वापसी का रास्ता ढूंढ लेती है। यही प्रकृति का नियम है। सिर्फ फल पाने की इच्छा से किसी को अच्छे काम करने की जरूरत नहीं है। यह तो कुदरती तौर पर अपने आप ही हो जाता है। दुनिया हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वह है, बल्कि वैसी दिखती है जैसे हम हैं। एक कहानी के जरिए समझेंगे। यह एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी है जो अपने गांव के बाहर बैठा हुआ था। एक यात्री उधर से गुजरा, उसने उस व्यक्ति से पूछा, इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि मैं अपना गांव छोड़कर किसी और गांव में बसने की सोच रहा हूँ। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उस गांव में कैसे लोग रहते हैं। उस आदमी ने कहा, वे स्वार्थी, निर्दयी और रूखे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने जवाब दिया, इस गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं। कुछ समय बाद एक दूसरा यात्री वहां आया और उस बुद्धिमान व्यक्ति से वही सवाल पूछा। बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उसमें कैसे लोग रहते हैं। उस यात्री ने जवाब दिया, वहां लोग विनम्र, दयालु और एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, इस गांव में भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आमतौर पर हम देखते हैं कि दुनिया को उस तरह नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि हम वैसा देखते जैसे हम खुद हैं। ज्यादातर दूसरे लोगों का व्यवहार हमारे ही व्यवहार का आईना होता है। अब क्या है कि अ, जो भरोसा है कि अहंकार और गर्व में अंतर क्या है। अहंकार सही रिश्ते बनाने में सबसे बड़ी रुकावट होता है। अहंकार अपने आप में एक नशा है। अहंकार एक झूठा गर्व है जो जिद और अड़ियलपन में बदलता है। गर्व आनंद और संतुष्टि का भाव है जो सही रूप से किसी काम को विनम्रता से किए जाने को कहते हैं। अहंकार से दिमाग चढ़ जाता है जबकि गर्व के भाव से सिर ऊंचा होता है। जितना दिमाग चढ़ा होगा उतनी बड़ी सिरदर्दी होगी, और जितना बड़ा दिल होगा उतना ही विनम्रता होगी। चाहे किसी भी उपलब्धि कितनी ही बड़ी क्यों न हो, बद दिमागी का किसी को हक नहीं है। गर्व जरूर होना चाहिए लेकिन बद दिमागी नहीं। अब ये अहंकार क्या होता है? मैं सब कुछ जानता हूँ का नजरिया। ईगो, देन आई नो इट ऑल एटीट्यूड। एक अहंकारी व्यक्ति की दुनिया उसी से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है। वह समझता है कि उसके लिए उसी के चारों ओर घूम जो उसके लिए है उसी के चारों ओर घूमती है।
एक बॉस ने अपने एक अधिकार से पूछा, उसे वेतन में वृद्धि की कैसी जरूरत है। उस अधिकारी ने कहा, बहुत ज्यादा, मैं भगवान से इसकी प्रार्थना करता हूँ। बॉस ने जवाब दिया, अब तुम्हें यह नहीं मिल सकती क्योंकि तुमने मुझसे ऊंचे अधिकारी से बात की है। एक अहंकारी दूसरों को सदा नीचा दिखाता है। अहंकार का भाव ऐसा बाम है जो मूर्खता के दर को कम कर देता है। यह न्यूटन राकेन की लाइन है। अपनी भलाई देखने और स्वार्थी होने में क्या अंतर है? इन दोनों शब्दों के बीच का फर्क समझना जरूरी है। स्वार्थी होना घटिया है और बर्बादी लाने वाला होता है। यह रिश्तों को तोड़ता है क्योंकि यह गलत मूल्यों पर आधारित होता है। यह हार या जीत के सिद्धांत पर विश्वास करता है। अपनी भलाई देखना सही है। यह धन दौलत मानसिक शांति अच्छी सेहत और खुशियों को बढ़ाता है, इनका स्वागत करता है। अपनी भलाई देखने की भावना सबकी जीत में विश्वास करता है। हमें खुला दिमाग का होना चाहिए, न कि खाली दिमाग का। खुला दिमाग और खाली दिमाग में अंतर है। खुला दिमाग लचीला होता है, ये गुणों के आधार पर किसी भी विचार को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। खाली दिमाग में अच्छी या बुरी कोई भी बात भरी जा सकती है, यह बिना जांचे परखे कुछ भी स्वीकार कर लेता है। अब ये है कि अच्छी जो शख्सियत होती है उसके कदम, उसका पहला कदम है जिम्मेदारी स्वीकार करें। ये है जिम्मेदारी उस व्यक्ति की तरफ खींची चली आती है जो उन्हें कंधे पर उठा सकता है। एल्बर्ट हर्बर्ट हर्बर्ट की कुछ लाइनें जो बहुत अच्छी है कि जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की तरफ खींची चली आती है जो उन्हें कंधे पर उठा सकता है। जब लोग अतिरिक्त जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं तो अपनी उन्नति का मार्ग खुद ही खोल लेते हैं। इल्जाम लगाने का खेल बंद करें। यह कहना छोड़ दो कि हर कोई ऐसा करता है, ऐसा तो कोई नहीं करता, सारा दोष तुम्हारा है। तो ऐसे इल्जाम लगाना छोड़ दीजिए। जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना छोटेपन का नतीजा है। एक सामाजिक जो सामाजिक जिम्मेदारी है वो भी कंप्लीट पूरी करनी चाहिए। महानता विंस्टन चर्चिल की कुछ लाइन है, महानता की कीमत जिम्मेदारी है। और ये है एडमंड वर्क की लाइनें, बुराई की जड़ जमाने के लिए इतना काफी है कि अच्छे लोग कुछ न करें और बुराई जड़ पकड़ लेगी। दूसरा कदम है दूसरों के लिए सोच। ये कहानी है जो बताती है, एक दिन 10 साल का बच्चा एक आइसक्रीम की दुकान पर गया और टेबल पर बैठकर एक वेटर से पूछा, एक कोन आइसक्रीम कितने की है? वेटर ने कहा, 75 सेंट्स की। बच्चा हाथ में पकड़े सिक्कों को गिनने लगा। फिर उसने पूछा, छोटा कप वाली आइसक्रीम कितने की है? वेटर ने बेसब्री से कहा, 65 सेंट्स की। लड़का बोला, मुझे छोटा कप ही दे दो। उसने आइसक्रीम ली, पैसे दिए और चला गया। जब वेटर खाली प्लेट उठाने के लिए आया तो उसने देखा कि जो उसने देखा उसके मन को छू गई। वहां 10 रुपए टिप्स के रखे हुए थे। उस छोटे बच्चे ने उस वेटर का ख्याल किया, उसने संवेदनशीलता दिखाई और उसने खुद से पहले दूसरे के बारे में सोचा। इसलिए दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के लिए उस छोटे बच्चे की तरह सोचें तो यह दुनिया कितनी हसीन हो जाएगी। दूसरों का ख्याल करें और नम्रता व शिष्टता दिखाएं। दूसरों का ख्याल करना रखना यह दिखाता है कि हम उनकी परवाह करते हैं। अब आता है तीसरा कदम। तीसरा कदम क्या? सबकी जीत की सोचें। इसमें भी जो है एक कहानी है सबकी जीत के बारे में सोचने की। मरने के बाद जब एक आदमी सेंट पीटर के पास पहुंचा तो उन्होंने उस आदमी से पूछा कि तुम स्वर्ग में जाना चाहोगे या नर्क में? उस आदमी ने कहा, फैसला करने से पहले क्या मैं दोनों जगह देख सकता हूँ? सेंट पीटर पहले उस नर्क में ले गए और वहां उसने एक बहुत बड़ा हॉल देखा जिसमें एक बड़ी मेज पर ढेर सारा खाना रखा था और मधुर संगीत बजा रहा था। उसने पीले और उदास चेहरे वाले लोगों की कतारें भी देखी। वे बहुत भूखे जान पड़ रहे थे। वहां कोई हंसी खुशी न थी। उसने एक और बात पर गौर किया कि उनके हाथ में 4 फुट लंबे कांटे और छुरियां बंधी थी जिनसे वे खाने की कोशिश कर रहे थे मगर वे खा नहीं पा रहे थे। फिर वह आदमी स्वर्ग देखने गया। वहां भी एक बड़े हॉल में एक बड़ी मेज पर ढेर सारा खाना लगा था और मधुर संगीत बज रहा था। उसने मेज के दोनों तरफ लोगों की लंबी कतारें देखी जिनके हाथ में 4 फुट लंबे छुरी और कांटे बंधे हुए थे। मगर यहाँ उसने एक अलग बात देखी। यहाँ लोग हंस रहे थे, संतुष्ट और स्वस्थ दिख रहे थे। उसने देखा कि लोग एक दूसरे को खाना खिला रहे थे जिसका नतीजा था कि खुशहाली और संतुष्टि, क्योंकि वे लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे थे बल्कि सबकी जीत के बारे में सोच रहे थे। यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। जब हम अपने ग्राहकों, अपने परिवार, अपने मालिक, अपने कर्मचारियों की सेवा करते हैं तो हमें जीत खुद पे खुद मिल जाती है। अब है हमारा चौथा कदम, अपने शब्दों को सावधानी से चुने। जो मन में आए वही बोलने से आदमी को बाद में सुनना पड़ता है। जो उसे पसंद नहीं होता वही सुनना पड़ता है। व्यवहारिक रूप से समझदार बने। व्यवहारिक रूप से समझदार होने का मतलब है कि आप अपने शब्दों का चुनाव समझदारी
और होशियारी से करें। एक बेवकूफ बिना सोचे समझे बोलता है, एक बुद्धिमान सोच समझ कर कहता है। कड़वाहट भरे शब्द लाइलाज नुकसान पहुंचा सकते हैं। माँ बाप जिस प्रकार अपने बच्चों से बातचीत करते हैं उसी से उनके भविष्य को आकार मिलता है। मुंह से निकले शब्द वापिस नहीं लौटाए जा सकते, इसलिए कभी भी किसी की निंदा करने से पहले सोच लेना चाहिए। पांचवा कदम है आलोचना और शिकायत ना करें। अब क्या है, जब मैं आलोचना की बात करता हूँ तो मेरा मतलब नकारात्मक आलोचना से है। जब हम आलोचना जब किसी की बुराई की जाती है तो उसका रवैया खुद को बचाने का होता है। क्या इसका मतलब यह है कि हमें आलोचना नहीं करनी चाहिए? क्या हम सही आलोचना कर सकते हैं? एक आलोचक एक ड्राइवर को पागल बना देने वाले बैकसीट ड्राइवर की तरह होता है। सही आलोचना कौन सी होती है? दूसरों को प्रेरित करना, जैसे कोच सहायता करने की भावना से आलोचना करता है। कोच अपने खिलाड़ियों की आलोचना उनके खेल को सुधारने के लिए करता है। दूसरों को समझाना, उसकी परवाह करना एक प्रेरक का काम होता है, नजरिए के लक्ष्य। तो इसलिए आलोचना वहीं करे जहां किसी का सुधार हो, बुराई के रूप में ना करे। आलोचना लेना और स्वीकार करना। अज्ञानता, ईर्ष्या, इस वजह से आलोचना नहीं करनी चाहिए, ना ही शिकायतें करनी चाहिए। अब छठा कदम है मुस्कुराए और दयालु बने। क्या मुस्कान एक ये है मुस्कान। मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती, मगर यह बहुत ही कुछ रचती है। यह पाने वाले को खुशहाल करती है, देने वाले का कुछ घटता नहीं। यह क्षणिक होती है, लेकिन यह यादों में सदा के लिए रह जाती है। कोई इतना अमीर नहीं कि इसके बगैर काम चला ले। कोई इतना गरीब नहीं कि इसके फायदों को न पा सके। यह घर में खुशहाली लाती है, व्यापार में ख्याति बढ़ाती है और यह दोस्तों की पहचान है। यह थके हुए लोगों के लिए आराम है, निराश लोगों के लिए रोशनी है, उदास के लिए सुनहरी धूप है और हर मुश्किल के लिए कुदरत की सबसे अच्छी दवा है। तब भी न तो यह भीख में, न खरीदने से, न उधार मांगने से और न चुराने से मिलती है। क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जो जब तक किसी का काम की नहीं, जब तक आप इसे किसी को दे न दे। दिन भर की भागदौड़ में कुछ परिचित हो सकते हैं कि इतने थके हो कि मुस्कुरा न सके, तो उन्हें अपनी मुस्कान दीजिए। किसी को मुस्कान की उतनी जरूरत नहीं होती जितनी कि उसे जो खुद किसी को उसकी मुस्कान न दे सके। तो ये हमारा था छठा कदम। अब है सातवां कदम, दूसरों के व्यवहार का सही अर्थ लगाए। पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से लोग आदतन जो दूसरों द्वारा किए गए या नहीं किए गए काम का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। कुछ लोग एक भ्रम से पीड़ित रहते हैं, वे समझते हैं कि दुनिया उसके खिलाफ है और पीछे पड़ी हुई है, मगर ऐसा नहीं है। एक सकारात्मक शुरुआत करने से पहले हमें एक आकर्षक व्यक्तित्व बनाने का अच्छा मौका मिलता है, जिसे हम हमारे रिश्ते बेहतर बनते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा कितनी बार हुआ कि हम फ़ोन करते हैं लेकिन दूसरी तरफ से 2 दिन तक कोई जवाब नहीं आता। तब पहली बात जो हमारे मन में आती है कि यह उन्होंने जवाब देने का भी कष्ट नहीं उठाया या उसने मेरी उपेक्षा की। यह नकारात्मक सोच है। आसपर्कर की कुछ लाइनें हैं। खुले दिल वाला होने की एकमात्र विश्वसनीय पहचान है खुले कान का वाला भी होना। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए क्या चाहिए? दूसरों को बोलने के लिए उत्साहित करें, सवाल पूछे, क्या आपकी दिलचस्पी को दिखाता है, बीच में बोलकर रुकावट न डाले, विषय न बदले, सम्मान और समझ का भाव दिखाए, ध्यान से सुने, इधर उधर ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचे, अपने आप को दूसरों के स्थान पर रखकर देखे, खुले विचारों वाला बने, अपनी धारणाओं और पूर्वग्रह को अपने सुनने में बाधा न बनने दे, संदेश पर ध्यान दे न कि कहने के सलीके पर। अब नौवा कदम है उत्साही बने। उत्साह और सफलता साथ साथ चलती है। ये है रॉल्फ वाल्डो इमर्सन की लाइन है, बिना उत्साह के कभी कोई बड़ा काम नहीं हुआ। तो क्या है, उत्साह और सफलता साथ साथ चलती है, मगर उत्साह का नंबर पहला है। उत्साह आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आत्मबल को बढ़ाता है, वफादारी को बढ़ाता है, वह अमूल्य है। उत्साह एक दूसरे में फैलता है। किसी व्यक्ति के बात करने, चलने और हाथ मिलाने के ढंग से उसके उत्साह को महसूस कर सकते हैं। उत्साह एक तरह की आदत है जो अभ्यास से सीखी या अपनाई जा सकती है। 10वां कदम है ईमानदारी और सच्चाई से प्रशंसा करें। अब इसमें मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स का कहना है कि इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है प्रशंसा पाने की इच्छा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी कोई प्रशंसा करे। ये कुछ मदर टेरेसा की लाइन है, आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी कोढ़ या तपेदिक नहीं, बल्कि अपने को गैर जरूरी महसूस करने का भाव है। अब है हमारा आता है 11वां कदम। जब हम कोई गलती करते हैं तो हमें उसे तुरंत और खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए।
कोई भी गलती करने पर हमें उसे तुरंत और खुशी से स्वीकार करना चाहिए। जब मैं गलती करूँ तो मुझे इतनी शक्ति हो कि मैं खुद को बदल सकूँ। जब मैं सही करूँ तो मुझ में इतनी शक्ति हो कि मुझ में अहंकार न आए और लोगों को मेरे साथ रहने में सहूलियत हो। यह जीने की अच्छी फिलोसफी है। 12वां कदम है, जब दूसरे लोग अपनी गलती का एहसास करने से इसे स्वीकार करें तो उन्हें मुबारकबाद दें और इज्जत से बाहर निकालने का रास्ता भी दें। अगर हम उसे इज्जत से बाहर निकालने का रास्ता न दें तो हम उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। वह 13वां कदम, तर्क करें और तकरार न करें। कुछ ऐसी शख्सियतें होती हैं जिन पर यह लेबल लगाया जा सकता है कि वे सिर्फ ही करते हैं और उनके रिश्ते और व्यवहार में दिखाई देता है, तो ये बहस नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद आता है हमारा 14वां कदम, इधर उधर की या पीठ पीछे बात न करें। गप्पे करने से किसी के चरित्र की निंदा या बदनामी भी हो सकती है। गप्पे सुनने वाले उतने ही दोषी है जितने की गप्पे करने वाले हैं। इसके बाद आता है हमारा 15वां कदम है, आप अपने वायदों को कमिटमेंट में बदलिए। अब जब भी पति पत्नी, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी एक का किसी दूसरे से कमिटमेंट नहीं होगा तो यह संसार कैसा होगा? फिर इसके बीच क्या रिश्ता होगा? पति पत्नी के बीच, मालिक कर्मचारी के बीच, माँ बाप के और बच्चों के बीच, खरीदार और बेचने वालों के बीच, स्टूडेंट और शिक्षक के बीच। तो कमिटमेंट बहुत जरूरी है। 16वां कदम है, एहसान तो माने लेकिन एहसानमंदी की उम्मीद ना कर रखे। इसके बाद आता है एक जीसस की कहानी है। जीसस के बारे में एक कहानी है, उन्होंने एक बार 10 कोड़ियों का कोड ठीक कर दिया और जब वे मुड़े तो सिर्फ एक को छोड़कर सब जा चुके थे। उसमें जीसस को धन्यवाद देने की विनम्रता थी। जब जीसस बोले मैंने कुछ भी नहीं किया। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? ज्यादातर लोग एहसान फरामोश होते हैं। एहसान मानने वाला इंसान असाधारण होता है। जीसस ने सचमुच उसे नया जीवन दिया और कहा मैंने कुछ भी नहीं किया। जीसस की तरह हमें भी एहसान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब है 17वां कदम, भरोसेमंद बने और वफादारी निभाने का प्रयास करें। पुरानी कहावत है, एक छटाक वफादारी एक शेर चालाकी से ज्यादा अच्छी है। यह सर्वव्यापी अटल नियम है। काबिलियत बहुत जरूरी है लेकिन भरोसेमंद होना अनिवार्य है। अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसमें सारी खूबियां है लेकिन वह भरोसेमंद नहीं है तो क्या ऐसे व्यक्ति को आप अपनी टीम में रखना पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद आता है हमारा 8वां कदम, द्वेष न रखे, क्षमा करे और भूल जाए। कूड़ा करकट करने वाले न बने। क्या आपने वह कहावत सुनी है कि माफ तो कर सकता हूँ लेकिन भूल नहीं सकता? जब एक व्यक्ति माफ करने से इनकार कर देता है तो उनमें सभी दरवाजों को बंद कर देता है जिन्हें खोलने की किसी दिन उसे जरूरत पड़ सकती है। जब हम अपने मन में बैर द्वेष का भाव रखते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाता है? खुद हम अपने आप को खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा अब आता है हमारा 19वां कदम, सच्चा ईमानदार निष्कपट बनने की प्रैक्टिस करें। कई बार सच्चाई की चमक शैतान को रोशनी दिखाने के बजाय अंधा बना देती है। जैसे एक शेर मक्खन, ये कहानी है। एक किसान एक बेकर को एक शेर मक्खन बेचा करता था। एक दिन बेकर ने यह परखने के लिए कि मक्खन एक शेर है कि नहीं, उसने दोबारा तोला। उसने पाया कि मक्खन कम था। इस बात से वह गुस्सा हो गया और किसान को अदालत में ले गया। जज ने किसान से पूछा उसने तोलने के लिए किस बाट का इस्तेमाल किया था? किसान ने जवाब दिया, हुजूर मैं तो अज्ञानी हूँ, मेरे पास तोलने के लिए कोई सही बाट नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तराजू है। जज ने पूछा तो तुम मक्खन कैसे तोलते हो? किसान ने जवाब दिया, इसने मक्खन तो मुझसे अब खरीदना शुरू किया, मैं तो बहुत पहले से इसे एक शेर ब्रेड खरीदता रहा हूँ। रोज सुबह जब बेकर ब्रेड लाता तो मैं ब्रेड को बाट बनाकर बराबर का मक्खन तोल कर दे देता हूँ। अगर इसमें किसी का दोष है तो वह है बेकर का। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें वही वापस मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। सच्चाई हमेशा आपकी मनपसंद। जब आप दुख बांटते हैं तो यह कम हो जाता है, जब आप सुख बांटते हैं तो यह बढ़ जाता है। सहानुभूति और समानुभूति में क्या अंतर है? सहानुभूति का मतलब मैं समझता हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। समानुभूति का मतलब है तुम्हें जो महसूस होता है वह मुझे भी महसूस होता है। ये दोनों ही जरूरी मन की भावनाएं हैं लेकिन इन दोनों में दूसरों के भाव को महसूस करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह बहुत आसान है। सिर्फ यह देखिए कि एक व्यक्ति या समाज इन 3 तरह के लोगों से किस तरह पेश आता है। अपाहिज, बुजुर्ग, अपने जो जूनियर हैं उन्हें सिर्फ इन 3 तरह के लोगों को ही क्यों? क्योंकि ये लोग अपने अधिकारों के लिए समानता के साथ खड़े नहीं हो पाते।
आधी दुनिया। इसके अलावा एक और भी वर्ग है जिसे आधी दुनिया कहते हैं। इस आधी दुनिया यानी महिलाओं के साथ किया जाने वाला बर्ताव न सिर्फ एक देश या समाज या परिवार का चरित्र दर्शाता है, बल्कि वह एक इंसान की इंसानियत का भी आईना है। कुछ ऐसी भी श्रेणी के लोग हैं जिनकी नजरों में महिलाओं का सम्मान व महत्व सिर्फ दिखावे के लिए है, वास्तव में नहीं। चाहे वे परिवार हो, समाज हो या देश हो, इसी श्रेणी को क्या कहेंगे? ये सिर्फ तंग दिमाग के लोग ही कर सकते हैं, जो 21वीं सदी में जाकर भी अपने दिमाग को काफी पीछे रखे हुए हैं। एक अच्छा इंसान बने। लॉयड्स की कुछ लाइनें हैं ये। प्रतिज्ञा करें कि छोटों के साथ नरमी से, बड़ों के साथ करुणा से, संघर्ष करने वालों के साथ हमदर्दी से और कमजोर में गलती करने वालों के साथ सहनशीलता से पेश आने की, क्योंकि हम अपने जीवन में कभी न कभी इनमें से किसी न किसी स्थिति से गुजरते हैं।